हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी हम आगरा में हैं और हम आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला देखने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में तो यहाँ से ताजमहल दोस्तों आपको दिख रहा होगा साफ साफ। दोस्तों अभी हम आगरा का लाल किला पहुँच चुके हैं। आगरा रेड फोर्ट देखिए, बाहर का ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर का सीन दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ता है, जो 40 रुपये का एक टिकट पड़ता है। और टिकट लेने के बाद दोस्तों आपको एक लंबी लंबी सी लाइन लगनी पड़ती है। तो आगे आगे देखिए दोस्तों अभी क्या होता है, काफ़ी लंबी लाइन लगनी पड़ती है टिकट लेने के लिए भी। और टिकट लेके फिर जब अंदर जाइएगा तो उसके बाहर भी डबल लाइन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं बाहर का ये खूबसूरत सा नज़ारा। तो दोस्तों तो उस ज़माने के बादशाह अकबर और बादशाह शाहजहाँ और जो भी यहाँ पे बादशाही अपनी हुकूमत यहाँ से चलाए हैं मुग़ल बादशाह जो थे। तो देखिए क्या शानदार किला, क्या अद्भुत नज़ारा है। आप जब देखने के लिए यहाँ आइएगा तो आपको भी एक आश्चर्य होगा किस तरह बिना मशीन, बिना हाईटेक मशीन। अब तो इस ज़माने में हाईटेक मशीनें हैं, उस ज़माने में तो कुछ मशीन भी नहीं थी। तो कैसे इतनी ऊंची ऊंची और लंबी लंबी दीवारें बना दी गई थी जो अभी तक टिका हुआ है। तो दोस्तों हमने एक गार्ड कर लिया है दोस्तों, ये गार्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम लोग को। इसका जो फ़ीस है वो 500-600 रुपये लेता है दोस्तों। कभी भी आप अंदर आइए तो गार्ड ले लीजिए, उससे आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये लंबी सी दीवार नहीं है दोस्तों, ये रास्ता है। इस रास्ता को ऊपर आना पड़ता है जब आप किला के अंदर घुसिएगा। तो किला के अंदर दोस्तों हम इतना लंबा सा रास्ता है, उस रास्ता को पार करके हम अंदर आ चुके हैं और किला के अंदर अब जा रहे हैं। जहाँ बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, औरंगज़ेब, जितने भी बादशाह थे सारे बादशाह तो लगभग यहीं से हुकूमत किए। उसके बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे सब बादशाह। तो अकबर तो सारी ज़िंदगी यहीं से ही अपनी बादशाही किए हैं। तो उसका जो यहाँ बहुत अच्छा सा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये खूबसूरत सा पार्क है। और ये दोस्तों उस ज़माने की बिल्डिंग है जो 480 साल पहले की बिल्डिंग, अभी भी उसी टाइप का दिख रहा है जैसा बना हुआ था पहले। और ये मुग़ल का बड़ा सेटअप जिसमें वो बैठ के नहाते थे। भाई बादशाह था, उनका तो एक अजब ही शौक़ था, अजब ही एक निराली ज़िंदगी थी उन लोगों की। तो अंदर आने के बाद दोस्तों ये खूबसूरत सा नज़ारा है जहाँ पे बादशाह अकबर जो हैं किसी खेल का आयोजन करते थे, कोई भी यहाँ छोटा सा फंक्शन वगैरह होता था तो सारे बादशाह और रानियाँ यहाँ पे बैठा करती थी। और बीच में जो है यहाँ पे वो जो भी अपना प्रोग्राम होता था वो यहाँ से बादशाह अकबर वो बैठ के ऊँची जगह जो देख रहे हैं दोस्तों, वो गार्ड साहब हमको वही दिखा रहे हैं कि वहाँ पे बादशाह अकबर बैठ के ये सारा कुछ नज़ारा यहाँ से देखा करते थे। उसके अगल बगल सारी रानियाँ वगैरह बैठती थी और वो उसका प्रोग्राम का लुत्फ़अंदोज़ होते थे। दोस्तों अब हम अंदर आ चुके हैं। जोधाबाई का मंदिर जो यहाँ पे स्थित था, अब तो नहीं है यहाँ पे, बस ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है उसी टाइप का। लेकिन यहाँ पे जो है ये गार्ड साहब बता रहे हैं कि जोधाबाई का मंदिर यहीं पे था। और ये सारा जो है बादशाह अकबर जो अपने, क्योंकि वो किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करते थे, सब धर्म उनके लिए बराबर था। तो अपनी बेगम जोधा के लिए उसने यहाँ एक मंदिर बनाया था, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है जो चारों तरफ सोना लगा हुआ था उस ज़माने में, जो अंग्रेज़ों ने उठा कर ले गया यहाँ से। तो दोस्तों अब ऊपर आने के बाद जो यहाँ से खिड़की से ताजमहल यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत साफ़ दिखता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बगल में ही है ताजमहल है। तो उसके बाद दोस्तों हम अंदर आए हैं दीवान खास में। और दीवान खास जहाँ पे मीटिंग हुआ करता था, बादशाह अकबर अपने सारे नौरत्न जो थे उनको यहाँ बैठा कर अपना मीटिंग क्या करते थे, सारे देश का फैसला यहीं से होता था। कह सकते हैं उस ज़माने का पार्लियामेंट यही था। ये खिड़की दोस्तों बाहर से आपको बंद दिख रहा है ना, एक अजूबा चीज़ देखिए, और अंदर से आइएगा तो ये खिड़की खुला हुआ दिखेगा। क्या गजब की कारीगरी थी उस ज़माने की। तो दोस्तों उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे ये खूबसूरत सा एक महल दिख रहा है जिसके चारों तरफ सोना ही सोना लगा हुआ था। उस ज़माने में जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगे तो उसने यहाँ पे आग लगाकर सोना को पिघला कर सारा सोना यहाँ से निकलवा लिया था। तो अब यहाँ सोना दिखता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंश आपको दीवार पे नज़र आ जाएगा। तो ये पत्थर जो है मार्बल का, उसका बारीकी चीज़ बता रहे हैं हमारे गार्ड साहब बहुत बढ़िया दोस्तों। और यहाँ से भी अच्छा नज़ारा दिखता है। ये बाहर का नज़ारा जो काफ़ी लंबी लंबी दीवारें हैं, जो देख के आपका दिल मनमोहक हो जाएगा, काफ़ी खुश हो जाइएगा देख के। और क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा गार्ड साहब जो बहुत बारीकी चीज़ से बता रहे हैं। और ये दोस्तों बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है जहाँ पे शाहजहाँ को कैद कर दिया गया था, जहाँ पे इस जगह पे शाहजहाँ जो 8 साल कैद रहे थे और यहीं से इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये जो नज़ारा है ये दीवान खास का है।
और यहाँ से भी जो है काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है। और ये जो चारों तरफ से बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों, उस ज़माने का बैतुल माल यानी कि सारे देश का ख़जाना यहीं पे रखा जाता था। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से आने के बाद देखिए ताजमहल का कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से दिखता है, बहुत खूबसूरत आता है ये यमुना नदी बाहर से। और उस ज़माने में सोचिए दोस्तों, अपने आप में इमेजिन करके देखिए कितना प्यारा लगता होगा। पूरा चटियल मैदान होगा उस ज़माने में, और शाहजहाँ यहाँ बैठ के अपने ताजमहल को दीदार किया करते थे। तो फिर से अभी हम सब दोस्तों जहाँ पे बैतुल माल जहाँ पे जो सारे उस ज़माने के कागज़ पत्तर यानी कि सारा माल, सोना चांदी जेवर अनाज वगैरह जो है सारा इन्हीं रूमों में रखा जाता था। ये जो सारे कमरे बने हुए वो उसी चीज़ का कमरा था, जहाँ पे यहाँ पे आने का उस ज़माने में किसी भी लोगों का अलाउ नहीं था। यहाँ पे सारे सिपाही वगैरह रहा करते थे। और ये दोस्तों जहाँ का जो उस ज़माने का पार्लियामेंट था, ये जो जहाँ पे बादशाह अकबर बैठ के अपने यहाँ पे मीटिंग किया करते थे, और मीटिंग का जो भी फ़ैसला होना होता था वो सारा यहीं से उस ज़माने में फ़ैसला हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ से भी ताजमहल काफ़ी अच्छा और प्यारा सा दिखता है। और यहाँ पर जो है एक काला पत्थर रखा हुआ, कहा जाता है कि शाहजहाँ उस ज़माने में जो काला एक अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, तो जो काला पत्थर था वो बहुत महंगा था। गार्ड साहब बता रहे हैं कि इतना महंगा था कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सामने वाले दीवान खास की बिल्डिंग के बराबर एक पत्थर था। तो उस समय जो औरंगज़ेब थे, जहांगीर शाहजहाँ के बेटा, उसने जो है शाहजहाँ को कैद करवा दिया, ताकि अगर कैद नहीं करवाता तो सारा देश बर्बाद हो जाता। सारा जो भी ख़जाना था मुग़लों को, वो सारा ख़जाना इसी ताजमहल में ही लग जाता। तो इसी वजह से जहांगीर जो है अपने पिता को यानी शाहजहाँ को 8 साल के लिए कैद करवा दिया था। बस ये ताजमहल, क्योंकि शाहजहाँ ताजमहल काला ताजमहल बनवाने के लिए उतारू थे कि हमको ताजमहल बनवाना है, और जहांगीर ये नहीं चाहता था कि भाई ताजमहल काला ताजमहल बने, जिससे कि हिंदुस्तान का ख़जाना ही खाली हो जाए। तो सबकी अपनी अपनी सोच रही होगी उस ज़माने में। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर जो है बादशाह अकबर बैठा करते थे और जनता दरबार लगाया करते थे। तो सारी पब्लिक इधर इसी गेट जहाँ पे भी हम चल रहे हैं, इसी गेट से पब्लिक जाती थी सर झुका के, और बादशाह अकबर अंदर में बैठा करते थे। सारे यहाँ पे मंत्रीगण बैठते थे और वहीं से फ़ैसला होता था, ऑन द स्पॉट फ़ैसला होता था। उस ज़माने में किसी को अगर सज़ा दिलानी हो तो बाहर में हाथी रखा था, हाथी की जगह उसको सर को चुनवा दिया जाता था दोस्तों।